अस्सलाम वालेकुम। 30 साला रावलपिंडी फैज़ाबाद से लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल इकरा हुसैन का, जो कि 30 साल की हैं और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। इकरा हुसैन 30 साल इनकी उम्र हो चुकी है और इनकी शादी नहीं हुई है। रावलपिंडी फैज़ाबाद के इलाके से इनका तल्लक है और लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल हम इसको गिनेंगे कि जिस लड़की की उम्र 30 हो जाती है और अभी तक उसकी शादी नहीं होती है तो हम इसको लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल में गिनते हैं। अगरचे 30 साल एक माकूल उम्र होती है, जवान ही लड़की होती है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ रवायत यही है कि 20-22 के बाद लड़की की शादी कर दी जाए और 30 साल तक तो उसके 2-3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो लड़कियाँ 30 साल तक की उम्र को पहुँच जाती हैं और उनकी शादियाँ नहीं होती हैं तो हम उनको लेट मैरिज रिश्ता गिनते हैं। बाकी राब्ते का तरीका आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपने रिश्ते का तारफ़ सुन लिया होगा। जो भी रिश्ता आपको दिखाया गया है पूरी ईमानदारी से दिखाया गया है। ये रिश्ता हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इस रिश्ते के लिए हमारे पास राब्ता करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार अब आपको इस पैगाम में समझाया जाएगा। इस पैगाम में जो भी चीज़, जो भी बात आपको बताई जाएगी, आपने उस पर अमल करना है। तब आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए या किसी भी अज़ीज़ रिश्तेदार जिसका भी आप रिश्ता करवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई मेल है या फीमेल है, आप हमारे पास राब्ता कर सकते हैं। तो याद रखिए, राब्ते का एक वाहिद ज़रिया हमें कॉल करना है और वो भी सेम नंबर पर। कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, लेकिन आपको उस व्हाट्सएप पे अपना डेटा नहीं भेजना और ना ही आपने उस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ना ही आपने उस व्हाट्सएप पे कॉल करनी है। जो बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, व्हाट्सएप पे कॉल करेगा या अपना डेटा भेजेगा, उसको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। वो मैसेज करता करता थक जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से उससे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, कॉल करने के टाइम को नोट कर लें। ये रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। मैं एक सरकारी मुलाज़िम हूँ, सुबह 9 से 5 ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद घर अपनी फैमिली में जब इशा के टाइम पे जाके हम लोग फ़ारिग होते हैं तो 9 से 12 बजे तक का टाइम है आपके पास। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपने किसी भी अज़ीज़ के रिश्ते को लेकर के, अपने बेटे के, बेटी के, किसी भाई के रिश्ते के लिए बात करना चाहते हैं, तो 9 बजे रात से रात के 12 बजे तक आप मुझे बात कर सकते हैं। जो 9 बजे से पहले कॉलें आएंगी, 12 बजे के बाद आएंगी, उनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आपको ये बता दें कि कौन लोग हमारे इदारे में राब्ता कर सकते हैं और कौन लोग हमारे इदारे में राब्ता नहीं कर सकते। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो बाल बच्चेदार हैं, वो अगर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारे इदारे में राब्ता नहीं कर सकते। हमारे इदारे में सिर्फ वो लोग राब्ता कर सकते हैं शादी के लिए कि जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। वो जवान हैं, वो बूढ़े हैं, वो किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, लेकिन गैर शादीशुदा हैं, तो लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल में हम उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और उनकी शादी के लिए जो है वो हम आपको अच्छे से अच्छे रिश्ते जो हैं वो दिखाएंगे। इसमें बेवा भी हो सकती है, तलाक़ याफ्ता भी हो सकती है, या फिर कंवारी लड़की भी हो सकती है जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो और उसका भी लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल हो। आपको हमारे इदारे में बहुत से लेट मैरिज रिश्ता प्रपोज़ल मिलेंगे। आप उनके साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं होने चाहिए। आपने दूसरी, तीसरी शादी के लिए हमारे इदारे को नहीं चुनना। इसके लिए आप किसी और इदारे को राब्ता करें जो आपकी दूसरी, तीसरी शादी करवाएं। यहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते,
فی سبیل اللہ کام کروایا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو آپ ہمارے ادارے میں شادی کے لیے رابطہ نہیں کر سکتے۔ آخری بات، کوئی بھی کشمیری یا پاکستانی جو یہاں سے کشمیر سے یا پاکستان سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی عربی ملک میں گیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے، کسی بھی حالت میں گیا ہوا ہے، وہ رشتے کے لیے ہمارے پاس بالکل رابطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مکمل بائیکاٹ ہے ہماری طرف سے۔ سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت سے جو بھی جا کے رزق کما کے پاکستان میں یا کشمیر میں لا رہا ہے، ایسا شخص ہمیں اپنی کسی بھی بچی کے رشتے کے لیے نہیں چاہیے۔ امید ہے آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔